हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही जेन्यूनली एग्ज़ाम से पहले 2 महीने हमारे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं। वो जेन्यून थॉट होता है एकदम। आप ये मेरे साथ भी हुआ तो आपके साथ भी हो रहा होगा। ये आपको ये थॉट आता होगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यार मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं जो भी पढ़ा हूँ मेरे को बिल्कुल ऐसा मैं लिख नहीं पाऊँगा, मुझे रिटेन नहीं है चीज़ें, मुझे सब मुझे सेक्शन पता है बट उसके अंदर का कंटेंट नहीं पता, मैं सब सेक्शन नहीं पता, मैं उसका प्रोविजो पढ़ा तो था बट मुझे ध्यान नहीं है। ये सारे थॉट्स आते ही रहते हैं। तो कोई बात नहीं, ये थॉट ना ये नेचुरल है। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपके साथ ये थॉट आ रहे हैं एग्जाम से पहले, मतलब ये पॉजिटिव साइन है कि आप बहुत ही सीरियस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। अब 2 महीने पहले क्या होता है ना कि बहुत बच्चों का 4-5 महीने ऐसे ही निकल जाता है, यूँ पता भी नहीं चलता। और उसके बाद क्या होता है लास्ट में आके 2 महीने पहले उनके दिमाग में ये होता है कि यार अब तो 2 ही महीने बचे हैं, अब क्या होगा, अब तो नहीं हो पाएगा, या नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूँ। तो बिल्कुल भी गलती मत करना है। क्या होता है ना 2 महीने बहुत ही सफिशिएंट होता है अगर आप अपने 100% फोकस के साथ एग्जाम देना चाहते हो। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत सारे भी फेस्टिवल का माहौल है चारों साइड। तो क्या आपको वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व होना है, क्या आपको फेस्टिवल में इन्वॉल्व होना है? नहीं, अब मत हो जाओ उसमें, बिल्कुल मत होना। आप बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही कंसिस्टेंसी और बहुत ही प्योर तरीके से आप अपने एग्जाम पे फोकस करो। देखना आप की जीत पक्की है। बट वही होता है ना कि आप अपना दिमाग हर जगह डालोगे। आपको वर्ल्ड कप भी देखना है, आपको फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है, आपको पेपर भी क्लियर करना है। यार इतना अगर हो जाए तो फिर तो कोई बात नहीं। बट मेरे हिसाब से यही होता है कि अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आपको एक चीज़ पे ही फोकस करना होगा, वो सिर्फ एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए। क्यों, क्या होता है पेपर 6 महीने की तो बात है यार, पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद तो तुम्हारे ही फेस्टिवल, तुम्हारे ही मैच, तुम्हारे ही क्रिकेट, सब कुछ तुम्हारा ही होगा। तो क्यों इतना टेंशन क्यों लेना, क्यों अपने दिमाग को डाइवर्ट करना। अगर आप इतने ही मल्टी टैलेंटेड रहते तो बहुत पहले क्लियर हो जाता है ना। आप कब हम एवरेज बच्चे अगर होते हैं ना तो उनका एक बार हमें 100% फोकस एक चीज़ पे ही होगा तो ही वो हमसे हो पाता है। यार मल्टी टैलेंटेड नहीं है, होते हैं बहुत लोग कर लेते हैं क्लियर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट ये होता है ना आप अगर अपने आप को पहचान पा रहे हो, आप किस तरीके की सिचुएशन कैसे डील करते हो, मेरे तरीके से, मेरे लिए और मेरे हिसाब से आपको तो सिर्फ फोकस होना चाहिए अभी एग्जाम पे। क्या होता है ना कि जैसे आपके एग्जाम्स के कितने दिन बाकी होते हैं, आप उस हिसाब से उसको सब्जेक्ट को डिवाइड करो, उस हिसाब से उतने दिन में उसको सेग्रीगेट करो, फिर उसको कवर करने की कोशिश करो। क्या होता है कि जैसे मेरा जैसे 6 सब्जेक्ट था और मेरे पास जैसे 50 दिन थे, मैंने उसको उससे डिवाइड किया, जितने दिन बचा उस हिसाब से उस सब्जेक्ट को एग्जाम के डेट शीट के हिसाब से, अगर पहले दिन है उस हिसाब से उसको मैंने अरेंज कर लिया। जैसे जो सबसे पहला पेपर होगा उसको मैं सबसे बाद में उठाऊंगा और जो सबसे लास्ट में होगा उसको अभी उठा लूंगा और उसको अभी कंप्लीट करूंगा। और जाते जाते में जो मेरा फर्स्ट पेपर होगा वो मेरे उस हिसाब से ऑर्डर में आ जाएगा, फिर उसको मैं पढ़ के और फिर वापस डायरेक्ट एग्जाम दूंगा। क्योंकि आप हर और या फिर आपको इस तरीके से अच्छा लग रहा होगा डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ना तो 3 ही सब्जेक्ट पढ़ो डेली। मेरे हिसाब से तो डेली यार पूरे पेपर नहीं उठाने चाहिए, डेली 3 पेपर भी ज़्यादा ही हो जाता है। आप अगर 2-2 करके उठाओ, ख़त्म करो, साइड करो, फिर 2 करो, फिर ख़त्म करो, साइड करो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि हम फोकस होकर हम सिलेबस कवर कर पाते हैं। और क्या और 4-5 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना इट्स हार्ड टू मैनेज। बट अगर आप करना चाह रहे हो और आपको अगर हो रहा है तो आप करो। बट मेरे हिसाब से तो आपको 2-2 पेपर या एक पेपर, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, इस हिसाब से उठा के आपको उसको डील करना चाहिए। फिर क्या होता है ना, मैं वो बात करने वाला हूँ जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको किस तरीके से टैकल करें। देखो नेगेटिव थॉट्स अगर आपके आ रहे हैं ना तो आप अपने प्रिपरेशन को और जोर शोरों से शुरू कर दो। अगर आप अपने आप को आपके सोने के टाइम रात को थॉट आ रहा है कि यार मेरा ना ये सब्जेक्ट मेरे को ना थोड़ा ढीला लग रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा मे बी, तो आप क्या करो उसको और अच्छे से पढ़ो। आपके पास अभी टाइम है तो अगर आप अपने आप को जज कर पाते हैं, हम सबसे ज़्यादा हम अपने आप को खुद ही जज कर पाते हैं, कोई अदर हमें नहीं बता पाएगा कि हम किस तरीके से किस चीज़ों में क्या फील कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट को हमारे लिए क्या कितना मजबूत है, किस तरीके से किस तैयारी किस सब्जेक्ट में कितनी है। अगर आपको ये बातें अपने आप से आप कर पा रहे हो तो वेल इनफ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप उस तरीके से फिर उसको डील करो ना। अगर आप उस तरीके से उसको डील करोगे, उस सब्जेक्ट को उस हिसाब से लोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको वो थॉट्स आ रहे हैं तो आपके लिए पॉजिटिव साइन है, आप पढ़ रहे हो तभी तो वो थॉट आ रहे हैं। जो पढ़ ही नहीं रहा हूँ उनको कहाँ से थॉट आएगा। सीधी बात है ना कि अगर हम जिस चीज़ों के साथ अगर हम उस चीज़ों के साथ अगर इन्वॉल्व है तो उसके बारे में ही तो थॉट आएगा। अगर आप एग्जाम में प्रॉपर इन्वॉल्व है 100% तो आपको इसलिए आप उस बार बार एग्जाम्स की चीज़ें दिमाग में आ रही है, सिलेबस का टेंशन है, एग्जाम का टेंशन है। भैया जो 10 चीज़ें में जिनका दिमाग है उनको बर्थडे पार्टी, क्रिकेट, आपको उनको सोशल मीडिया, उनको हर चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उसके पास वो थॉट नहीं आएगा।
सही सीधी सी बात है, क्यों आएगा? वो 100% उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जिस चीज़ों में हम 100% फोकस्ड के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, वही चीज़ें हमें बार बार हमारे दिमाग में घूमता है और वही आता है। तो आपके अगर सपने में भी आएगा पेपर तो आप टेंशन मत लो भाई, क्योंकि आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है। और अगर मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, आप बहुत ही अच्छा जा रहा है और आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे कोई परेशान मत हो, उसको डील करो, उस सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट, ये हमें पता ही है, तो उस कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है ना, एक प्रोफेशनल कोर्स है यार, इतना ईजी तो है नहीं ना, बीकॉम नहीं है, कोई ग्रेजुएशन नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और डिग्री मिल जाए, ऐसा तो नहीं है ना। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हो और आपको कॉम्पिटिशन फाइट करनी है, तो वो सिचुएशन को डील करने का भी तरीका है, वो आप उस तरीके से करोगे, आप पास हो जाओगे। जो भी थॉट्स हैं उसको अवॉइड करो और लग जाओ। ये हर एक एग्जाम में होता है, आप कोई भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो ना, तो वो ये थॉट आते ही बच्चों को, नहीं मैं एग्जाम से पहले मेरे को नहीं आता, मेरी तैयारी उस तरीके की नहीं है। बट यार जब हम चीज़ें सामने आती है और हमारी तैयारी उस तरीके से, वहाँ पर पता चलता है कि यार हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत करो और अपने मजबूत इरादे के साथ एग्ज़ाम में बैठो और लग जाओ, और बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट मत आने दो, और पूरी तरीके से ध्यान दो अपनी पढ़ाई के ऊपर, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, और देखना आप जरूर सक्सेस मिलेगी आपको और आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।